कक्षा 10 विज्ञान पाठ 6 जैव प्रक्रम। विनय सर। इस वीडियो में हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अभ्यास करेंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथि का बना होता है। आहार नाल उसे कहते हैं जिसमें से भोजन गुजरता है, उसे आहार नाल कहते हैं। सहायक पाचक ग्रंथि उसे कहते हैं जिसमें से भोजन गुजरता नहीं है, लेकिन वे पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें सहायक पाचक ग्रंथि कहते हैं। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रसनी यानी कि कंठनली, ग्रसिका यानी कि अन्ननली, आमाशय यानी कि जठर, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र, बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र, गुदा यानी कि मलाशय, गुदाद्वार यानी कि मलद्वार का समावेश होता है, जबकि सहायक पाचक ग्रंथि में लाला ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय यानी कि स्वादुपिंड का समावेश होता है। सबसे पहले हम मुख के बारे में अभ्यास करेंगे। आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है। मुख आहार नाल के अग्र सिरे पर होता है। मुख दोनों होठों से घिरा होता है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के बारे में ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में जीभ, लाला ग्रंथि यानी लार ग्रंथि और 4 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1 कृतंक, जिसे छेदक दांत कहते हैं, जो काटने का काम करता है। नंबर 2 रदनक, जिसे राक्षसी दांत कहते हैं, जो चीरने का काम करता है। नंबर 3 अग्रचर्वणक और चर्वणक, यानी कि आगे की दाढ़ और पीछे की दाढ़, जो दलने का काम करती है। मुख गुहा ग्रसनी यानी कंठनली में खुलती है। मुख गुहा के पश्च विस्तार को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी ग्रसिका यानी कि अन्ननली में खुलती है और ग्रसिका आमाशय यानी कि जठर में खुलती है। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर ऊपर की ओर होता है। आमाशय में ग्रंथियां खुलती है जो जठर रस उत्पन्न करती है। आमाशय निजठर वाल्व के द्वारा सुरक्षित होता है। आमाशय क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में खुलता है। आहार नाल का क्षुद्रांत सबसे लंबा भाग है, लेकिन कुंडलित होने के कारण थोड़ी सी जगह में व्यवस्थित हो जाता है। भोजन के आधार पर क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है। जैसे कि तृणाहारी प्राणी की क्षुद्रांत लंबी होती है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, जबकि मांसाहारी प्राणी की क्षुद्रांत छोटी होती है।
क्षुद्रांत की दीवार में अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। क्षुद्रांत में यकृत में से पित्त रस और अग्न्याशय यानी स्वादुपिंड में से स्वादु रस एक नली के द्वारा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में आता है। क्षुद्रांत्र बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में खुलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है और बड़ी आंत यानी बृहदांत्र के अंतिम भाग को गुदा यानी मलाशय कहते हैं। गुदा गुदाद्वार यानी कि मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अब इसी को हम आकृति से समझेंगे। सबसे पहले हम मुख के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पढ़ा कि मुख के बारे में आहार नाल की शुरुआत मुख से होती है। मुख आहार नाल के अग्र सिरे पर होता है। मुख दोनों होठों से घिरा होता है। मुख मुख गुहा में खुलता है। ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बीच की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में जीभ, लाला ग्रंथि और 4 प्रकार के दांत होते हैं। मुख गुहा के पश्च विस्तार को कृष्णी यानी कंठ नली कहते हैं। कृष्णी ग्रसिका में खुलती है यानी अन्न नली में खुलती है और अन्न नली आमाशय यानी जठर में खुलता है। आमाशय उदर यानी पेट के अंदर बाईं ओर ऊपर की तरफ होता है। आमाशय में ग्रंथियां खुलती है जो जठर रस उत्पन्न करती है। आमाशय नी जठर वाल्व के द्वारा सुरक्षित होता है। आमाशय क्षुद्रांत्र में खुलता है यानी कि छोटी आंत में खुलता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लेकिन कुंडलित होने से थोड़ी सी जगह में व्यवस्थित हो जाता है। क्षुद्रांत में यकृत में से पित्त रस और अग्न्याशय में से अग्न्याशिक रस आता है। क्षुद्रांत्र बृहदांत्र में खुलता है। बृहदांत्र के अंतिम भाग को गुदा यानी मलाशय कहते हैं और गुदा यानी गुदा द्वार के द्वारा यानी मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। थैंक यू।